योगेश, मुझे ना यहाँ बहुत डर लग रहा है। चलो ना हम बाहर मिलते हैं कहीं, समझो मेरी बात को। तुम पागल हो गई हो क्या? बाहर मिलने की क्या ज़रूरत है? इतने पैसे देके मैंने होटल बुक किया है और तुम यहाँ के मुझे डिच कर रही हो। नहीं, हम मिलेंगे तो यहीं मिलेंगे। योगेश प्लीज़, देखो ना मुझे घबराहट भी हो रही है, कहीं किसी ने हमें देख ना लिया हो यहाँ पे। प्लीज़ ना, चलो ना बाहर मिलते हैं, हम कभी और आ जाएंगे, चलो। अरे बेबी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है क्या? तुम मुझ पर भरोसा रखो। इस होटल का स्टाफ ना मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो सब कुछ संभाल लेंगे, तुम घबराओ मत इतना। लेकिन फिर भी समझो ना, हम बाहर किसी पार्क में या सिनेमा हॉल में मिल सकते हैं ना। एक नई मूवी भी आई है, वो देखेंगे। लेकिन समझो यार, मेरा घर भी यहीं पास में है और तुम तो मेरे घर के पास ही आ गए हो। पता है तुम्हें, कोई भी हमें देख लिया होगा। प्लीज़ चलो। निशा, ये तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? और वैसे भी अगर हम पार्क में मिलते हैं, सिनेमा हॉल में मिलते हैं, तो हमारे पास प्राइवेसी नहीं होती। यहाँ होटल है, यहाँ पे एक कमरे में सिर्फ हम दोनों रहेंगे। वैसे भी कितना टाइम हो गया है ना यार हमें क्लोज आए हुए, तो ये सब ज़रूरी है। तुम खामा में इतना घबरा रही हो। मैं हूँ ना, तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर कुछ होगा तो तुम संभाल लोगे ना? अरे बेबी, टेंशन फ्री रहो। इस इलाके में मेरी बहुत ज़्यादा बातचीत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करो ना, तुम मुझ पे ध्यान दो। ये बाकी की आलतू फालतू बातों पे ध्यान देकर ना तुम खामखा इतना डर रही हो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तुम मुझ पे ध्यान दो। अब खामखा ये सब फालतू की बातें करके ना टाइम वेस्ट मत करो। वैसे भी तुम अपने घर से ना बहुत थोड़ी देर के लिए आई हो। अगर हम सारा टाइम इन बातों करने में लगा देंगे तो आगे का काम कैसे करेंगे? ठीक है, तुम सही कह रहे हो, हमें जल्दी से यहाँ से अपना काम करके निकलना चाहिए। हाँ हाँ, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। बस मुझ पे ऐसे ही भरोसा और प्यार करती रहो। चलो अंदर। यार ये कमरा कितना अजीब सा लग रहा है, यहाँ कहीं कैमरे तो नहीं है? तुम पागल हो क्या? ये होटल ना 4 स्टार है और बहुत ट्रस्टेबल होटल है। अगर यहाँ पे कैमरा मिल जाए ना तो तुम मेरा नाम बदल देना। और तुम मेरे को ना साफ साफ बता दो, अगर तुम मेरे साथ कुछ करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो अभी के अभी तुम जा सकती हो। गुस्सा दिला दिया तुमने, मूड खराब कर दिया। तुम कब से कितनी देर से पता नहीं यहाँ वहाँ की बातें करे जा रही हो, करे जा रही हो, करे जा रही हो। क्या चाहती हो तुम? नहीं योगेश, तुम तो गुस्सा हो गए खामखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि हाँ तुम्हारे यहाँ जानने वाले हैं, चलो तुम पे ट्रस्ट भी कर सकती हूँ। अब गुस्सा छोड़ो ना, चलो जैसा तुम कहोगे अब मैं वैसा करूँगी। अब मैं एक बार भी कुछ भी नहीं बोलूँगी। ठीक है, तुम बिना मुझे गुस्सा भी बहुत दिलाती हो, लेकिन क्या करूं, तुम पे प्यार भी मुझे बहुत आता है। चलो शुरू करते हैं। मैं कह रही थी ना, मुझे यहाँ डर लग रहा है, और देखो कौन आया गेट पे। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, और यहाँ से तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, कहाँ से निकलूंगी? समझो बात को। कितनी नेगेटिव हो तुम, बच्चों वाली बातें क्यों कर रही हो? तुम भूल गई क्या हम होटल में आए हैं? तो गेट पे सीरियस सी बात है कि एक रूम सर्विस वाला होगा, तुम उससे भी डर रही हो। अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है ना तो वो रहा वॉशरूम, जाकर उसमें छुप जाओ, मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। सर वो एक्चुअली आपने थोड़ा अर्ली चेकिंग कर लिया है, तो आप कहें तो मैं रूम सर्विस करवा दूं आपकी लड़के को भेज के? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे होटल रूम में तुम्हारे गेस्ट आ रखे हैं तो तुम्हें डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हें पता नहीं है क्या यहाँ पे लोग क्यों आते हैं? बिजी होंगे तो तुम क्यों आए हो? सॉरी सर, एक्चुअली सर चेक इन टाइम जो है वो 11 बजे का होता है और आप लोग 10 बजे ही आ गए थे। दैट्स वाई आप मुझे सिर्फ आधा घंटा दीजिए, मैं आपका रूम अच्छे से साफ करवा देता हूँ, फिर आप अपना टाइम ले सकते हैं सर। थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे रूम सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। अबे ओए, रूम में क्या चाहता है? किसी की प्राइवेसी को कैसे हैंडल करते इतना भी नहीं पता क्या? इतना बड़ा होटल बस नाम के लिए खोल रखा है तुमने। चल जा यहाँ से। आई एम सॉरी सर। सर आप कहें तो बस मुझे 10 मिनट दे दीजिए, मैं करवा देता हूँ। अरे भाई, तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं तेरे होटल की रेटिंग्स घटाऊंगा नहीं, तू फिक्र मत कर। तू जा यहाँ से, जो मैं करने के लिए आया ना मुझे वो करने दे। पहले मेरे पास टाइम कम है। ओके सर।
ये रूम सर्विस वाले भी ना खामखा परेशान करते हैं। एक तो पहले में पे इतना कम टाइम है और ऊपर से ये भी परेशान करने आ गए। ये है कि मान भी नहीं रही। निशा चला गया वो, आ जाओ अब तुम बाहर। अरे कोई भी नहीं था, रूम सर्विस वाला था। हमने अर्ली चेक इन कर लिया ना, इसीलिए कह रहा था कि रूम सर्विस करवा देता हूँ। मैंने बोल दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही सब कुछ कर लेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, तुम ना इतना घबराया मत करो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना। और वैसे भी मेरे अलावा है ही कौन, वो तो मेरे घर वालों ने टाइम पे सुनी नहीं, वरना मेरी शायद तुमसे होती ना। हाँ तुम सही कह रहे हो, शादी तो मैं तुमसे ही करने वाली थी। पता नहीं मेरी सनी से कैसे शादी हो गई। लेकिन अब मुझे ना बाहर से छुप छुप के मिलना भी बहुत डर लगता है। पता है ना वो मेरे पे शक करता है, और सबसे ज़्यादा तो तुम पे शक करता है। जब भी तुम्हारा कॉल आएगा वो कान लगा के सुनता है कि किससे बात कर रही है यार। इसीलिए मुझे ज़्यादा डर लगता है कि कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं करता। बस वही खौफ अभी तक है मेरे अंदर। अरे बाबा कोई बात नहीं, वो तुम्हें कभी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम मेरी हो। और ऐसे छुप छुप के मिलने में और ऐसे छुप छुप के मिलने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। कोई बात नहीं, बस एक बार मेरा बिजनेस सेट हो जाए, मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल से भगा के ले जाऊँगा। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझे मेरे ससुराल से भगा के ले जाओगे ना? मेरे लिए अच्छा ही होगा। मेरे उस जंगली जानवर से भी मेरा पीछा छूट जाएगा। और वैसे भी मेरा ना वहाँ दम घुटता है उसके साथ रहने में। मुझे उसके साथ रहना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, अब वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं कि जब तुम्हारी शादी मुझसे होगी। अब बस बहुत हो गया, अब हम सिर्फ बातें ही करते रहेंगे, या जो करने के लिए आए हैं वो करते हैं ना। हाँ देखा, मैं कह रही हूँ हमें किसी ने देख लिया है। और मुझे यहाँ डर भी लग रहा था। तुम क्यों नहीं, और ऐसे बाहर बार कैसे आ सकता कोई किसी के दरवाजे पे? अरे एक मिनट, रूम सर्विस वाला ही होगा वो फिर से। तुम्हें डर लग रहा है ना, तुम जाओ, छुप जाओ वॉशरूम में फिर से। लेकिन बार बार रूम सर्विस वाला कैसे आ सकता है? समझो मेरी बात को यार ये होता है बड़े बड़े होटलों में। तुम जाओ, तुम छुप जाओ ना। क्या हो गया? अरे भाई खड़े खड़े मुंह के देख रहे हो, पुलिस की रेड पड़ गई, जल्दी भागो। क्या पुलिस की रेड? निशा 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 दरवाजा खोलो, निशा दरवाजा खोलो, बाहर ना पुलिस वालों ने रेड मार दी है। निशा क्या करूं मैं इस लड़की का, एक तो इतना डरती है ना और फंस भी जाएगी। बाहर में जान दो इसे, मैं इसके चक्कर में मैं क्यों फंसूं। मैं जा रहा हूं यहां से, यहीं मरो तुम। वे साइड हो। निशा, निशा दरवाजा खोलो। निशा मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। निशा, निशा तुम दरवाजा खोल रही हो या दरवाजा तोड़ूं मैं? सन्नी तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। क्या करने आई थी तुम यहाँ? सन्नी वो मैं अपने दोस्त के साथ आई थी यहाँ पे। दोस्त के साथ आई थी यहाँ पे? दोस्तों के साथ कोई होटलों में आता है क्या निशा? तुम कैसी बातें कर रही हो मेरे से? अरे तुमको शर्म नहीं है क्या मुझे धोखा देते हुए? कितना भरोसा करता था मैं। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मेरे इस होटल में ट्रांसफर हो चुका है और तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। नहीं तो निशा पता नहीं मुझे कब तक तुम ऐसी धोखा देती रहती। अरे कितना प्यार करता था मैं, तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, और तुम क्या कर रही थी यहाँ पर? मुझे धोखा दे रही थी, अपने दोस्त से मिल रही थी। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए निशा, क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हारे लिए? शेम ऑन यू यार, शर्म आ रही है तुम्हें अपनी वाइफ बोलते हुए मुझे। लेकिन सन्नी मेरी बात तो सुनो। बस करो निशा, कुछ सुनने को नहीं बचा अब। अरे मुझसे शादी नहीं करनी थी ना, जब मुझसे प्यार ही नहीं था तो क्यों की मुझसे शादी? क्यों मेरी लाइफ बर्बाद की तुमने निशा? पछता रहा हूं आज मैं तुमसे शादी करके, तुम्हें पता है। और सच बता रहा हूं, इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं निशा, इसलिए मैं तुम्हें हाथ नहीं छोड़ रहा हूं, नहीं तो मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर अभी तक उठ चुका होता निशा। शर्म आ रही है यार, मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा निशा? मेरी वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में आई है रंगरलियां मनाने। शेम ऑन यू यार। और हाँ, आज के बाद उस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है निशा। मुझे माफ कर दो, मैं बस उसके कहने पे आ गई थी यहाँ पे। अब मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज तुम मुझे उस घर में नहीं आने दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज सन्नी इस बार माफ कर दो मुझे। अच्छा, तुम उसके कहने पे आ गई थी? छोटी बच्ची हो तुम, हाँ? समझ नहीं आता तुमको? निशा आज के बाद ना तुम्हारी मेरे घर में कोई जगह नहीं है। आज के बाद मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। डाइवोर्स के पेपर ना
तुम्हारे घर मैं खुद भेज दूंगा।